Hello my dear students, I welcome all of you on Samat Tabassum classes. This is part 2 of lecture series जो हम lecture 10+2 के लिए पॉलिटिकल साइंस के लिए एमसीक्यू सीरीज लाई है, स्टार्ट की है. उसका ये पार्ट सेकंड है. अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा आप चेक कर सकते हैं. दैट वाज ऑन एफ.डब्ल्यू. टेलर. और आज का जो एमसीक्यू सीरीज है इट्स बेस्ड ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थिंकर मैक्स वेबर. मैक्स वेबर एक इंपॉर्टेंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थिंकर है जिसने बहुत सारी थ्योरीज दी है, खास करके ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन उसने दी है और जो बहुत ही ज़्यादा मशहूर है. इसके बारे में हम एमसीक्यूज करेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. मैक्स वेबर इज बेस्ट नोन फॉर विच कॉन्सेप्ट इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. इसने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था? साइंटिफिक मैनेजमेंट, ब्यूरोक्रेसी, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. जैसे कि हमें पता है हमने पढ़ा साइंटिफिक मैनेजमेंट एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दिया है, ह्यूमन रिलेशन एल्टन मायो ने, और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आपको पता है फेयोल. और जो मैक्स वेबर है इसने ब्यूरोक्रेसी के लिए ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी ऑफ जो है एडमिनिस्ट्रेशन दिया था. सो ऑप्शन बी हियर इज द राइट आंसर. अकॉर्डिंग टू वेबर ब्यूरोक्रेसी इज कैरेक्टराइज्ड बाय. वेबर ने बोला कि ब्यूरोक्रेसी का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? क्या टिपोटिज्म एंड फेवरेटिज्म, इनफॉर्मल रूल एंड ट्रेडिशंस, रेशनल लीगल अथॉरिटी, करिज्मेटिक अथॉरिटी ओनली. इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है वेबर के हिसाब से ब्यूरोक्रेसी का? एंड यस द राइट ऑप्शन इज रैशनल एंड लीगल अथॉरिटी. क्योंकि मैक्स वेबर ने बोला कि जो रैशनल और लीगल अथॉरिटी है वो ज़्यादा अच्छी है क्योंकि वो लीगल बेसिस पे होती है और वो टेम्परेरी नहीं होती है, परमानेंट होती है. ठीक है. सो ऑप्शन सी हियर इज द आंसर. ओके, मूविंग फॉरवर्ड. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ वेबरियन ब्यूरोक्रेसी. इनमें से कौन सा वेबरियन ब्यूरोक्रेसी का फीचर नहीं है? हायरार्की ऑफ अथॉरिटी, डिवीजन ऑफ लेबर, पर्सनल फेवरेटिज्म, इम्पर्सनैलिटी. वेबर ने कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं, जो ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी के कुछ प्रिंसिपल्स दिए. इनमें से कौन सा नहीं है? ऑब्वियसली हायरार्की भी बोला, डिवीजन ऑफ लेबर भी उसने बोला, इम्पर्सनैलिटी भी बोला, पर्सनल फेवरेटिज्म वाज नॉट देयर. सो पर्सनल फेवरेटिज्म नहीं आएगा उसके फीचर में. राइट. ओके, मूविंग फॉरवर्ड. वेबर क्लासिफाइड अथॉरिटी इनटू हाउ मेनी टाइप्स. वेबर ने कितनी तरह की जो अथॉरिटी है उनको क्लासिफाई किया? वेबर ने अथॉरिटी को क्लासिफाई किया 3 टाइप्स पे. एक ट्रेडिशनल अथॉरिटी, करिज्मेटिक अथॉरिटी और लीगल रेशनल अथॉरिटी. और उसने बोला जो करिज्मेटिक और ट्रेडिशनल अथॉरिटी है ये टेम्परेरी है, ये ज़्यादा देर तक टिकेगी नहीं. लेकिन लीगल रेशनल अथॉरिटी ये सेंसिबल है, रेशनल है और ये परमानेंट है. सो इसने 3 इज द आंसर हियर. इसने क्लासिफाई किया था अथॉरिटी को 3 टाइप्स ऑफ अथॉरिटीज में, ट्रेडिशनल, करिज्मेटिक एंड लीगल रेशनल. ठीक है, लीगल रेशनल सबसे बेस्ट इसने बोला. सो ऑप्शन बी हियर इज द राइट आंसर. मूविंग फॉरवर्ड. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग वेबर्स 3 टाइप्स ऑफ अथॉरिटी. इनमें से कौन सा वेबर की 3 तरह की अथॉरिटी में से नहीं है? ट्रेडिशनल अथॉरिटी, हाँ वो उसने बोला था. करिज्मेटिक अथॉरिटी वो भी बोला था. लीगल रेशनल अथॉरिटी वो भी बोला था. डेमोक्रेटिक अथॉरिटी के बारे में उसने जिक्र नहीं किया था. सो ऑप्शन डी हियर इज द आंसर. इन वेबर्स मॉडल ब्यूरोक्रेसी इज कंसिडर्ड एज. वेबर्स मॉडल में ब्यूरोक्रेसी को क्या माना जाता है? इनएफिशिएंट एंड रिजिड, द मोस्ट रेशनल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टेम्पररी अरेंजमेंट बेस्ड ऑन इमोशंस. क्या माना जाता है ब्यूरोक्रेसी को? ऑब्वियसली उसको द मोस्ट रैशनल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है. इमोशंस के बेसिस पे नहीं है, टेम्पररी अरेंजमेंट भी नहीं है, ये परमानेंट है, इंस्टीट्यूशनलाइज हुआ है, इनएफिशिएंट भी नहीं है. उसने बोला ये मोस्ट रैशनल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. सो ऑप्शन बी हियर इज द राइट आंसर. Moving forward, which one of the following is an important principles of Weber's bureaucracy? इनमें से कौन सा important principle है Weber bureaucratic model का? Rules based on rationality, jobs assigned to kinship, informal decision making, authority based on personal relations. वो informal organization और personal relation favoritism के बिल्कुल खिलाफ था और rationality पे जोर उसने दिया और rule based पे जोर दिया. So option A, rules based rationality is the right option here. It's the answer. Moving forward, the Weberian model of bureaucracy mainly emphasized. Weberian model of bureaucracy ने ज़्यादा किस पे emphasize किया? Personal charisma of leaders, efficiency through rational legal authority, informal networks, flexibility and change. इसने सबसे ज़्यादा फोकस किया efficiency through rational legal authority क्योंकि इसने मॉडल दिया भी था किसके लिए? rationality को बढ़ावा देने के लिए. ठीक है. सो मूविंग फॉरवर्ड. Which criticism is often associated with Weber's bureaucracy? Weber's bureaucracy के related कौन सा criticism usually associate होता है? Too much flexible, red tapeism and rigidity, lack of hierarchy, over reliance on tradition. Obviously आपको पता है जो bureaucracy है उसको एक बहुत ही ज़्यादा criticize किया जाता है किस basis पे? red tapeism और rigidity पे, क्योंकि delay होता है, बहुत ज़्यादा rigidity है उसमें, red tapeism है जिससे corruption भी को भी मौका मिलता है.
Next question. Weber's bureaucratic theory falls under which broader school of thought in public administration? Public administration में different phases आए थे. Weber का phase किस में fall होता है? Classical theory, humiliation theory, behavioral approach, new public management. Obviously ये classical theorists में आता है. पहले classical theory आई थी, उसके बाद फिर बाकी जो human relation theory है, neo classical approach है, new public management है, new public service है, new public administration है, behavioral approach है, वो सब कुछ बाद में आया था. पहले classical theorists आए थे जिसमें F.W. Taylor, Fayol, Gulick and Urwick, वेबर, विल्सन, विड्रो विल्सन, सारे थिंकर्स उसी में आते हैं. और ये क्लासिकल थ्योरी में आता है. और वेबर ने ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी ऑफ मॉडल दिया था. उसने अथॉरिटी को 3 टाइप्स में बांटा था, दिस ट्रेडिशनल, करिज्मेटिक एंड लीगल, रैशनल. और उसने बहुत सारे प्रिंसिपल्स भी दिए थे. सो दिस इज द एंड ऑफ MCQs. आज का सेशन बहुत ही शॉर्ट सेशन हम रख रहे हैं. हम पूरी जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट है उसको हम पूरा MCQs के थ्रू रिवाइज कराएंगे.